हेलो नमस्कार, मैं सचिन गणितज्ञ लेट्स क्रैक में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि प्रश्न दिया गया है कि किसी कमरे के फर्श की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 16 मीटर तथा 10 मीटर है, तो ऐसे कितने वर्गाकार टाइल्सों की आवश्यकता पड़ेगी ताकि उस फर्श को पूरी तरह से ढक सकें। ठीक है, तो इसके लिए सबसे अच्छा सूत्र होता है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इनका महत्तम समापवर्तक निकालेंगे ताकि अपन को उस टाइल्स की लंबाई का पता लगाया जाए। इसमें कितने लंबाई के वर्ग टाइल्सों की आवश्यकता होगी, केवल इसमें बताना है कि कितने सेंटीमीटर की हो सकती है वो, है ना। तो चलो अपन निकालते हैं। तो यदि अपन 16 का और क्या करेंगे, अपन सबसे पहले तो वर्गाकार टाइल्स की लंबाई निकाल लेंगे। हल बराबर, तो सबसे पहले लंबाई कितना है 16 मीटर और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई दी गई है 10 मीटर। तो क्या करेंगे, पहले इनका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना है, महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 2 आएगा, क्योंकि 16 और 10 का केवल 2 ही बार जा सकता है। 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, इसके बाद सेम नहीं है तो कितना होगा, 2 ही होगा। मतलब वर्गाकार टाइल्स की लंबाई कितनी होगी, 2 मीटर। वर्गाकार टाइल की लंबाई 2 मीटर होगी, 2 सेंटीमीटर होगी। मतलब मैक्सिमम 2 मीटर हो सकती है इसकी। अपन ने ये हिसाब लगा लिया। ठीक है, चलो अब उसमें कितने टाइल्सों की आवश्यकता होगी, उसको घर बनाना है जो, तो यहाँ लिखेंगे टाइल्सों की संख्या बराबर टाइलों की संख्या या टाइल्सों की संख्या बराबर क्या होगा, कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल बटे वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल। यहाँ कमरे में लगे वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल, वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है सबको पता है। पहले तो ये देखो 16 गुणित 10 कर देंगे, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, सबको पता है। अब यहाँ कम वर्गाकार 2 मीटर, मतलब 2 गुणित 2 काट देंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 पंचा 10, 5 अट्ठे 40। मतलब कितनी टाइल्सों की आवश्यकता पड़ेगी, 40 टाइल्सों की आवश्यकता पड़ेगी। इतना इजी सवाल है। सेम आगे बढ़ते हैं अपन। जैसे कि दूसरा सवाल दिया गया है इसी मेथड पर, जो कि आधारित है कि 48 मीटर लंबे एवं 12 मीटर चौड़े एक हॉल में समान आकार की वर्गाकार टाइल्स बिछानी है। सबसे बड़े टाइल्स की माप बताइए ताकि पूर्णतः हॉल को फिट हो जाए, और टाइल्सों की कुल संख्या ही बतानी है। सबसे पहले अपन को टाइल्स की माप बतानी है कि कितनी होगी। तो 48 और 12 का सबसे पहले अपन निकालेंगे महत्तम समापवर्तक। हल लिखेंगे, तो लंबाई कितनी है 48 और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 12। तो इनका जब अपन महत्तम निकालेंगे, महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, तो कितना निकल के आएगा, तो ये आएगा 48 और पहले 12। देखो 4 का तो चला जाएगा, 8 का नहीं, 4 का चला जाएगा। 4 16 32 16 30 48, 12 चौके 48। ठीक है, और यहाँ 4 से जाएगा तो 4 तिया 12, 3 से चला जाएगा, 3 चौके 12 और 3 एकम 3। मतलब लगभग महत्तम समापवर्तक कितना निकल के आ जाएगा, महत्तम समापवर्तक निकल के आ जाएगा 12। आ गया। आप अलग अलग भी कर सकते हैं, 48 का अलग और 12 का अलग, जैसा आपको उचित लगे। ठीक है, तो महत्तम समापवर्तक जब 12 निकल के आ गया है, तो मतलब 12/12 की टाइल्स लगाई जा सकती हैं, जितनी भी हो। तो कितनी टाइल्सों की आवश्यकता पड़ेगी, यहाँ लिखेंगे टाइल्सों की संख्या, टाइल्सों की संख्या बराबर कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल बटे टाइल्स का क्षेत्रफल, टाइल्स का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले तो कमरे का क्षेत्रफल क्या होगा,
12 गुणित 48 मतलब 48 लंबाई गुणित चौड़ाई बटे वर्गाकार 12 गुणित 12 है 12 गुणित 12। ठीक है, चलो तो अब अपन काट देते हैं जो जो कट रहा है। 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 चौके 48। मतलब कि चार टाइल्सों में पूरा घर, 4 टाइल्सों कितनी 4 टाइल्सों में पूरे घर को आराम से अपन कवर कर सकते हैं। ठीक है, टाइल्सों की संख्या कितनी होगी 4 होगी। सेम अगला क्वेश्चन जैसे दिया गया है कि यदि 36 मीटर लंबे और 12 मीटर चौड़े हॉल में समान वर्गाकार टाइल्स बिछानी है, सबसे बड़े टाइल्स की माप बताएं ताकि टाइल्स पूरी तरह से फिट हो जाए। टाइल्स की कुल संख्या ही बतानी कितनी होगी। ठीक है, तो इसमें भी वही सेम वाली प्रोसेस अपनाएंगे कि सबसे पहले अपन महत्तम निकाल लेंगे, है ना। हल करेंगे तो लंबाई कितनी दी है 36, चौड़ाई कितनी दी है 12, तो एल महत्तम कितना आएगा, महत्तम शांपवर्तक कितना आएगा 12 × 36 मतलब 12 आएगा। आप निकाल के देख लेना जैसा आपको उचित लगे। इसका एलसीएम 12 आएगा। तो यहाँ टाइल्सों की संख्या निकाल लेंगे अपन। टाइल्सों की संख्या बराबर कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल बटे टाइल्स का क्षेत्रफल, टाइल्स का क्षेत्रफल। तो कमरे का क्षेत्रफल कितना है 12 गुणित 36 या 36 गुणित 12 बटे 12 गुणित 12, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 × 36 मतलब कितनी टाइल्सों की आवश्यकता होगी, केवल 3 टाइल्स इस प्रकार की बिछाई जाएंगी कि पूरे कमरे को अच्छे से जमाया जा सकता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।